हेलो व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। और आज का जो टॉपिक है ये झारखंड राज्य में रहने वाले, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। चलिए आज जानते हैं। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि झारखंड राज्य में रहने वाले लोगों का अगर वन्य प्राणियों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर वन्य प्राणियों के द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान किया जाता है, जैसे हाथी, नीलगाय और भी जंगली जानवर बहुत सारे हैं जो जान माल का तो नुकसान करते ही हैं, फसल वगैरह का भी बहुत नुकसान कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्या सहायता सरकार प्रदान करती है? सरकार के द्वारा, सरकार का एक विभाग है वन जलवायु परिवर्तन विभाग, जिसको हम लोग वन विभाग के नाम से भी हम लोग जानेंगे। तो इस विभाग के द्वारा झारखंड सरकार वैसे लोगों को जिनका जान माल फसल का नुकसान कर दिया गया है जंगली जानवरों के द्वारा, तो उनको एक मुआवजा देने के लिए एक संकल्प लिया गया था। संकल्प संख्या है 3906 और ये कब का है? ये 18 सितंबर 2017 में यह संकल्प पारित किया गया था, जिसके मुताबिक अगर झारखंड राज्य में रहने वाले लोगों का कोई जान माल का नुकसान जंगली जानवर के द्वारा किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उनको मुआवजा मिलेगा। तो मुआवजा कितना मिलेगा, इसके लिए आपको कहाँ आवेदन करना पड़ेगा? इसके लिए आपको वन विभाग में आवेदन करना पड़ेगा और आपको उस आवेदन में सारा कुछ डिटेल देना पड़ेगा। अगर अब हमें ये जानना है कि मुआवजा क्या मिलेगा मनुष्य को नुकसान होने पर। मनुष्य का क्या नुकसान हो सकता है? मनुष्य की अगर मृत्यु हो जाती है, जंगली जानवरों के आक्रमण के द्वारा अगर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो 4 लाख रुपए का मुआवजा मिल सकता है। और अगर गंभीर रूप से घायल हो जाता है अगर कोई व्यक्ति, तो 1 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। और हल्की फुल्की चोटें लग जाती है, कुछ खरोच आ जाती है या हाथ पैर वगैरह नहीं टूटता है, तो वैसी कंडीशन में आपको 15,000 रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है। और अगर स्थायी रूप से अपंग हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक हाथ चला गया, एक पाँव चला गया, वैसे कंडीशन में क्या होगा? 2 लाख रुपए तक का मुआवजा का यहाँ प्रावधान किया गया है। अब हम आते हैं मकान। अगर किसी का मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया, हाथी के द्वारा किसी के मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में अगर पक्का मकान है तो 40,000 रुपये का मुआवजा मिल सकता है, और कच्चा मकान है तो 20,000 रुपये का मुआवजा मिल सकता है। और साधारण रूप से क्षतिग्रस्त, जैसे किसी का बाउंड्री वाल ध्वस्त करके चला गया या अनाज का भंडारण का जो बनाए थे अनाज रखने के लिए उसको तोड़ के चला गया, तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो इसमें 10,000 रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है। अब हम आते हैं भंडारित अनाज। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने घरों में अनाज का भंडारण करते हैं, धान, गेहूँ, ये सब चीज़ों का भंडारण करके रखते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है? वैसी परिस्थिति में 1,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 8,000 रुपये का मुआवजा मिल सकता है। अब हम आते हैं जानवरों का, पालतू जानवरों का जंगली जानवरों के द्वारा अगर नुकसान कर दिया जाता है, गाय, भैंस, बैल इत्यादि की मृत्यु होने पर 30,000 रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है। स्टॉल फीडिंग, अगर हम स्टॉल फीडिंग में कर रहे हैं तो 30,000 रुपये का मुआवजा मिल सकता है। और खुले में चरने वाले, जैसे कि आपका गाय आप छोड़ के रखे हुए हैं, खुले में चर रहा है, तो उसमें आपको 15,000 रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है। बछड़ा, बाछी की मृत्यु होने पर 5,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। भेड़, बकरा, बकरी की मृत्यु होने पर 3,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। और फसल, सबसे ज़्यादा तो क्षति जो होता है फसल का होता है, ठीक है। जो खेत में फसल लगा हुआ है, हाथी आकर के रौंद के चला गया, खा के चला गया, तो वैसी परिस्थिति में प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये तक का और अधिकतम 40,000 रुपये का मुआवजा मिल सकता है।